नमस्कार दोस्तों। ऑन डिमांड दो परेशानियों के ऊपर, रोग नहीं कहूँगा, ये स्वयं के द्वारा जो है, स्वयं की लापरवाही से उत्पन्न हुआ ये प्रॉब्लम है, इसलिए रोग नहीं कहा जाएगा। दो परेशानियों के ऊपर मैं चर्चा करूँगा, एक तो थायराइड और दूसरा जो है हाई बीपी। तो थायराइड और हाई बीपी दोनों ही मैं तो सॉल्व करूँगा, चुटकियों में ये जो है सॉल्व हो जाएगा, ये समस्या नहीं रह जाएगी। लेकिन फिर भी काफ़ी समय तक ये आपको परेशान ना करे, इसके लिए जो है इस पर एक थोड़ा सा लंबा विचार विमर्श होगा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि थायराइड जो है चुटकियों में कैसे जो है ये समस्या हल होगा। आपको सिर्फ ये जोन जो है ये पेन से मसाज कर देना है, ये रोल दोनों हाथों में, ये इस तरह से इसको मसाज कर देना है। और यकीन करिए, एक हफ्ते सुबह शाम अगर एक एक मिनट उंगलियों पे आप करते हैं तो एक हफ्ता नहीं लगेगा, थायराइड बैलेंस हो जाएगा। यानी बढ़ा है तो घट जाएगा, घटा है तो बढ़ जाएगा, थायराइड की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन अब थायराइड होता क्यों है, इस पर जो है बहस करनी है। थायराइड का कारण आपका जो है खान पान है, आपकी दिनचर्या है, इसको सुधारें। जब तक इसको नहीं सुधारा जाएगा, मेरे समस्या को हल कर देने से ये फौरी तौर पे तो हल हो जाएगा, लेकिन लंबे समय तक ये आपकी समस्या बनी रहेगी। तो खान पान जो है कैसी हो, रहन सहन कैसी हो, इस पर जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। खाएं वो प्राकृतिक हो, रहना सोना ये प्राकृतिक हो। तो इस पर फिर कभी जो है लंबी चर्चा होगी। फिलहाल मैं आता हूँ बीपी पर। अगर आपकी बीपी बढ़ गई है, बीपी हाई होती है, रहती है, बार बार फ्लैक्चुएट होती है, तो उस समस्या का समाधान भी चुटकियों में है। मात्र एक आपको मैं पॉइंट बताऊंगा जिसको दोनों अंगूठों से पैर में है, दबा के 1 मिनट दबा के उसको कम किया जा सकता है। मैं आपको वो पॉइंट दिखा दूंगा। लेकिन सावधानी क्या होनी चाहिए, ये आपकी समस्या जो है हमेशा के लिए ख़त्म हो, उसके लिए ज़रूरी है कि सोचने वाली बात है कि ये होता क्यों है। होता इसलिए है कि आपके ब्लड का जो फार्म है वो एसिडिक हो जाता है, क्योंकि डाइट भी हम एसिडिक लेते हैं। तो वो क्या होना चाहिए, मतलब लार और ये क्षार और अम्ल का जो बैलेंस हो, वो जो डाइट में होता है, अम्ल और क्षार, उसी को हम लोग जो है आजकल जो है एसिडिक और अल्कलाइन बोलते हैं। तो ब्लड अल्कलाइन हो, उसके लिए आपको जो अन्न हम लेते हैं, अन्न है, रोटी है, चावल है, दाल है, ये सब जो है एसिडिक है। तो थोड़ी सी डिपेंडेंसी अगर 60-40 का भी हम अनुपात रखते हैं फलों पर, तो ऑलरेडी जो है आपका ब्लड जो है कभी एसिडिक नहीं होगा। और अगर एसिडिक हो गया है तो थोड़ी सी सावधानी की जरूरत है। आप फलों की मात्रा, सब्जियों की मात्रा बढ़ा दीजिए तो अल्कलाइन हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जब आपका बैलेंस स्थापित हो जाए तो फिर आपका बीपी कभी जो है फ्लक्चुएट नहीं करेगा, नॉर्मल रहेगा। और ये जो मैं उपचार बता रहा हूँ ये आपके बहुत काम आएगा। तो पॉइंट है, ये पैरों में मैंने ऑलरेडी पहले से ही बना रखा है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। दोनों पैरों में बारी बारी से 1-1 मिनट दबा लीजिए। सुबह शाम अगर दबा लेते हैं तो ऑलरेडी 24 घंटे आप सेफ रहेंगे। आपको बीपी की प्रॉब्लम जो है, हाई बीपी, आप ध्यान रखेंगे, आपको लो बीपी में नहीं दबाना है। लो बीपी का अगर पेशेंट इसको दबाता है तो उसकी बीपी और लो हो जाने की संभावना बनी रहेगी। तो ये सावधानी रखनी है कि आपको पता हो कि आपकी बीपी हाई है, तभी आप इसको दबाएंगे। हाई बीपी के कुछ अलग सिम्टम होते हैं, लो बीपी के कुछ अलग सिम्टम होते हैं। तो बातों बातों में ही हम लोग लो बीपी का भी जो है ट्रीटमेंट ढूंढ लेते हैं। अब लो बीपी, जैसे आप ये मान के चलिए कि ब्लड की डिफिशियंसी यानी ब्लड की कमी है, तो ऐसे मामलों में लो बीपी के मामले जो है देखे गए हैं। तो ये पहला लक्षण भी कहा जा सकता है कि ये लो बीपी मतलब ब्लड की कमी। तो बस वो चुटकियों वाला हल है। अगर आप लो बीपी से परेशान हैं, लो बीपी के लक्षण दिखते हैं, तो 1 मिनट में ही आपकी लो बीपी बैलेंस की तरफ बढ़ जाएगी।
यानी जो सिम्टम होंगे वो भी जो है कंट्रोल हो जाएंगे, और उसमें भी मतलब आपको 1 मिनट में ही रिजल्ट मिलेगा। आपको करना क्या है, नाक की टिप के नीचे एक उंगली से इस तरह से दबा दीजिए। जैसे सिम्टम क्या होता है, मेजर आपको जो है चक्कर आए और एक उनिंदापन, मैक्सिमम ये होता है कि जिसके लो बीपी होती है उसको नींद ज़्यादा आती है, उसके अंदर जो है शिथिलता बनी रहती है। दो मेजर जो है चीज पाई जाती है, तो तुरंत जो है उसमें अंतर आएगा जैसे ही इसको 1 मिनट तक दबाया जाएगा। ये नाक की टिप के नीचे, ये लो बीपी वाले ही इस्तेमाल करेंगे, और इस तरह से जो है अच्छा, दोनों का ही कारण जो है ये मैं ये मान के चलता हूँ कि वो एल्कलाइन और वो एसिडिक वाला ही मामला जो है प्रकाश में आता है मैक्सिमम। तो हम लोग डाइट पर जो है ध्यान देंगे कि ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो। और बाकी ये समस्या है, अगर आपको जब कभी हो, आपको लगे कि ऐसा हो रहा है, तो आप फटाक से वो भी कर सकते हैं, और कंटिन्यूटी भी बनी रहे तो और अच्छी बात है कि आप जो है, जैसे मेरा मानना है कि अगर एक बार आपने दबा लिया तो आपको 10-12 घंटे तक ये सेफ रखेगा। ये मैंने देखा है, मैंने इसको जो है आजमाया है, ये बहुत पर्याप्त है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये जरूर लोगों को बताना चाहूँगा कि आपके जीवन में कम से कम आधे घंटे का व्यायाम जरूर शामिल हो। भोजन का एक पैकेज होता है, रोटी है, चावल है, दाल है, सब्जी है, वो मतलब जो भी है, तो उसका एक पैकेज है। तो उसी तरह व्यायाम के भी आपके पैकेज होने चाहिए। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि व्यायाम क्या करें। अरे भाई, तो आपको जवानी में व्यायाम कैसे बता सकता हूँ। व्यायाम में बहुत सारे स्टेज हैं, तो आप उसको जो है फॉलो करें। फिर कभी जो है व्यायाम पर भी चर्चा होगी। मैं सोच रहा हूँ कि व्यायाम पर भी एक वीडियो बनाऊँ, और व्यायाम को कैसे ओल्ड एज में कैसे करें और यंग एज में कैसे करें, और क्या उसके स्टेज होने चाहिए, क्या उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, इस पर भी चर्चा मैं करूँगा। तो फिलहाल इतना काफ़ी है। ये दोनों जो है आप तुरंत का तुरंत रिजल्ट आपको मिलेगा, प्रयोग करके देखें। धन्यवाद।